हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल। मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ये वो एरिया है जहाँ पे हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बेसिक सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बॉड मास रूल की ज़रूरत समझते हैं, उस तरह के सारे एप्लीकेशंस आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बॉड मास की सारी कहानी आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पेन पेपर अपने हाथ में जल्दी से उठा लीजिए और हो जाइए मेरे साथ आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन का आगाज़ करने के लिए। तो हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटा सा बेसिक नॉलेज जानना होगा। वो नॉलेज क्या है जिसे हम कहते हैं बॉड मास रूल। BODMAS, ये होता है बॉड मास। बॉड मास की पूरी जानकारी यदि हमने रख ली तो हमें ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, ये करली ब्रेसेस होता है, ये लार्ज ब्रेसेस होता है, ये स्मॉल ब्रेसेस होता है। O का मतलब होता है ऑफ, या फिर हम इसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। M का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे एक ही बात करें तो ये एडिशन होता है, जोड़ना जिसे कहते हैं। S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हम घटाना कहते हैं। और ये पूरा का पूरा ऑर्डर हमेशा ध्यान रख लीजिए, लेफ्ट टू राइट मूव करता है। कैसे मूव करता है? लेफ्ट टू राइट की तरफ आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट मूव करता है। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं कि 10 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 5, यदि मैंने इस सवाल के बारे में आपसे पूछा तो क्या आपके पास इसका तेज आंसर है? बताइए, जल्दी से बताइए। कितने लोग इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर पाए? कंसेप्ट है, ओरली कितने कर पाए? ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली हमें करना क्या था इसमें? सर करना इतनी सी बात थी कि बॉड मास को ध्यान रखना था। ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमने इसको LHS से RHS तक सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना। आपको क्या करना है, इसमें बॉड मास का रूल ध्यान रखना है। बॉड मास क्या कहता है? सबसे पहले ऑफ को निपटाओ। तो भाई इस पूरी कहानी में ऑफ ये रहा, तो 5 का 2 टाइम कितना होता है? 10। अब 10 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। तो मुझे बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 आंसर लाया है, और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 25 आंसर लाया है? क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने ये अलग अलग आंसर लेके आए हैं। ठीक है, तो हमें आज जो पूरे चैप्टर में बात करना है वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके बात करना है। ये छोटे छोटे से सवाल ऐसे ही अलग अलग तरीके से कैसे कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से हम सवालों को करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पॉज करते चलिएगा और अपने सवाल पहले बनाइएगा, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। बेहतर तरीका यही है, राइट? चलो चलते अपने सवालों को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने, एक बार जल्दी से इस बॉड मास रूल को अपनी कॉपी में थंब रूल बना के नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो हम पहले इसको हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, चलो तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ज़रा इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सवाल में बहुत छोटी छोटी सी बातें छुपी हुई हैं। बिना किसी देरी के आप इन सवालों में भिड़ जाइए, और बॉड मास का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि सभी सवालों में बॉड मास का नियम लग रहा है। तो बॉड मास को विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। ठीक है, देखिएगा। आपने हो सकता है वीडियो पॉज करके इस सवाल को लगा लिया होगा, क्योंकि मैं समय ज़्यादा ना देते हुए आपको जल्दी सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि लाइव वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको समय दूँ। आप पॉज करते चलिए। ठीक है, देखिए बॉड मास का रूल ये बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करो। क्या ख़त्म करो दोस्त? सबसे पहले हमारे पास बॉड मास का नियम बोलता है सब ब्रैकेट ख़त्म करो, मतलब हमें इस सेक्शन को ख़त्म करना है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5.25 और 6 का 4 गुना 24। क्या मैं इतना मल्टीप्लिकेशन कर लूँ? और मैंने सोच लिया कि ये ब्रैकेट सॉल्व करके मेरे सामने लिखा हुआ है। मैं ये मान के चलता हूँ ये ब्रैकेट सॉल्व करके मैंने लिख लिया है। ठीक है,
अब आपको पता है ब्रैकेट के जस्ट बाहर डिवाइड का साइन है, मतलब ये 7 इन सारे नंबर के डिवाइड में आएगा, तो ये 7 को मैंने नीचे लिख लिया, ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे जाके लगा है माइनस का 2, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 घटाना पड़ेगा, और बराबर में लिखा है x का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रख लीजिए, हमें जो आंसर निकालना होता है वो x की फॉर्म में निकालना होता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है, ठीक है। अब देखो, या तो हम एक काम करते हैं, इसमें से ये हटाते हैं और नीचे 100 बना लेते हैं। इतनी बात सारे लोगों को समझ आ गई होगी। यदि मैंने इसको ऐसे कर लिया, अब मुझे कुछ टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई थिंक आप सभी को वो टेबल याद होंगे। मैं पूछता चलता हूँ वो टेबल्स आपको याद है या नहीं है, देख लेते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि 25 का पहाड़ा यदि हम पढ़ें तो 25 का 4 गुना 100 होता है, और 25 से इसको काटें तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा, और 25 से 25 मतलब 21 बार कट जाएगा। पता नहीं ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक ले लेते हैं वापस से। फिर से सुनिए एक बार, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले 25 के पहाड़े से ऊपर नीचे काट दिया। अब 4 से ये कटने वाला है, या 4 से कोई भी, 7 का 3 गुना 21 हो गया, ये कट गया। 4 छिंग 24, 6 बार ये कट गया। अब 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है, बराबर में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब बताओ 18 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर 16 बचेंगे। अब 16 की वैल्यू यदि एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो बताओ ये जो स्क्वायर है वो कट के इस पर रूट बन जाता है ना, तो भाई ये 16 रूट बराबर हो जाएगा x। तो बताओ रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है। अभी कुछ क्लासेस पहले आपने जो वीडियो देखे हैं उसमें आपने स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके देखे हैं, लेकिन इसमें हमें इतना बड़ा तरीका नहीं लग रहा है, आसान सा नंबर है भाई, ये 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इस सवाल का यदि हम आपसे आंसर पूछते हैं तो कहना सर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होता है वो कितना होता है, 4। इन वीडियोज़ में तुक्का एक्सपर्ट्स का कोई काम नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों का काम है। तो प्लीज़ पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यदि जुड़े रहेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। क्योंकि तुक्का एक्सपर्ट क्या करते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट दे रखा होता है, जल्दी से लगाते हैं, हाँ चलो पहले का दूसरा है, दूसरे का है ये समथिंग, नहीं यहाँ पे है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। बताओ, मजबूरी में आपको पूरा सवाल सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो पहला सवाल आसानी से बनाया होगा, कोई कॉन्सेप्ट में कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल पे, इस सवाल को करते हैं ख़त्म, इरेज करते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब ये बताओ, एक और शानदार नियम आपको इस सवाल में सीखने को मिलेगा। देखो, हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। तो वीडियोस में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते चलो और ट्राई करते चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप बना सको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। चलो इसको बताओ, ये क्या कहता है, कैसे आप इस सवाल को बनाना जानते हैं, क्या तरीका हो सकता है, सारी जानकारी पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को बनाया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं चलता हूँ आपके साथ और इस सवाल का रियल में आंसर क्या होना चाहिए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखो, हमारे पास जब भी डिवाइड साइन और प्लस साइन या माइनस साइन ऐसे कुछ साइन दे रखे हों तो कंडीशन सुन लो मेरी बात। हमें पता है जब भी कोई नंबर ऐसा लिखा हो, 4 जैसे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 4 1/2, तो ये हमारा कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन का नंबर, मिश्रित भिन्न कहलाती है, ठीक है। हम इसको ब्रेक डाउन करके हम 4 + 1/2 भी लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी बात सबको याद भी है, वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरा बताने का काम है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये तब आप सोचिएगा जब इन मिक्स फ्रैक्शन को प्लस या माइनस साइन के साथ जोड़ा या घटाया गया हो, जब गुणा भाग किया गया हो और प्लस माइनस मान लो लगा हो, तब आप इसको ऐसे मत डील करो, अननेसेसरी टाइम खराब होता है, ठीक है। इसको डील करने का तरीका है, आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इनको मल्टीप्लाई प्लस करो। कैसे? 12 का 2 गुना 24 और 1 25, इसको हम 25/2 लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 25/2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे हम इसको मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ क्या लिख सकते हैं? 5 का 3 गुना 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18, 18/5 लिख सकते हैं।
अब लगा है डिवाइड का साइन, तो ये रहा डिवाइड का साइन। अब 5 का 1 गुना 5 और 4 कितने हो गए 9, तो इसको लिख सकते हैं 9/5 और बराबर में कितना है दोस्त x। इतनी बात मेरे को लगता है सबको क्लियर है। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बॉडमास आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है, इसको साथ में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये फालतू की एक स्टेप लिखी जा रही है समझाने के लिए जस्ट। अब आपको पता है बॉडमास ये बोलता है पहले डिवाइड करो, तो बेटा डिवाइड करने के लिए हम इसी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, तो हमने इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया, तो ये नंबर हो जाएगा पलट, तो ये ऐसे, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। आओ अब इसको प्यार से काटते हैं, भाई काटना सबको आता है राइट। आराम से देखो कटिंग, देखो 9 से ये संख्या 2 बार कट जाएगी, 5 से ये पूरा 5 ही कट जाएगा और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बची, तो x की वैल्यू हमारे पास बची है 25। x की वैल्यू कितनी बची 25, और इस सवाल का आंसर हो गया 25। बताओ दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए, दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ आए नहीं आए। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में सिर्फ थम्स अप टाइप कर दो, यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है ना तो एक बार जल्दी से थम्स अप टाइप करो और इसी मोमेंट पे ये वीडियो साथियों के साथ शेयर कर दो। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस का पूरा लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आपको मैं पूरी की पूरी अर्थमेटिक की सीरीज़ यहीं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बने रहना बस। चलो अगले सवाल पे चलें, यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो हैं राइट, आगे जाके आपको लॉन्ग वीडियोस में मिल जाएंगे, इनको मर्ज कर देंगे हम, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, इस सवाल को हम करते हैं यहीं खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखो, हो जा भैया बन। चलो ये वाला सवाल बताओ, देखते हैं कितनों को आता है ये वाला सवाल, कितनों को आता है ये वाला सवाल। ये देखो, ये बढ़िया ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल को देखते हैं कितने लोग सबसे तेज बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पता है क्या है, बना तो सब लेते हैं, एक सेकंड क्लास का बच्चा भी इन सवालों को बना सकता है, ठीक है। लेकिन आप के बनाने के तरीके में और उस स्टूडेंट के बनाने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। बनाने को सब बना लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं हम उस तरीके से बनाएं जिससे हमारी स्पीड दिखे। क्या दिखे? स्पीड दिखे। इंपॉर्टेंट इज दैट। चलो हो जाओ शुरू। आइए, एनीवे इसको ट्राई किया होगा, कुछ लोग आराम से बना पाए होंगे, कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे होंगे कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। टेंशन ना लो, बने रहो मेरे साथ, ध्यान से सुनो। इस पूरी प्रोसेस में हमें क्या करना है, बोर्ड मास को बेसिस तौर पे ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे बोर्ड मास, उसको भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोर्ड मास ये बोलता है एक काम करो भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन करो। क्या करो? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन करो। वो बोलता है भाई मल्टीप्लिकेशन करो, हमें कुछ नहीं पता, तुम मल्टीप्लाई करो। करो भाई, इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। चलो इसको भी ओपन कर लेते हैं। 196 माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा, 7 7 49 और इस नंबर का डबल, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 7 × 4, चाहो तो 28 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये x आएगा। अब हम अभी x नहीं लिख रहे हैं, इसके बराबर में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास 196। अब बताओ इसका डबल कितना होगा, तो भाई इसको 50 मान लो। 50 का दुगना कितना होता है 100, लेकिन हमने एक ज़्यादा माना है तो 2 कम बाद में करना पड़ेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 98 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, देखो इसको हमने 98 कर लिया, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 × 4, ये वापस से वैसे ही वैसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो आपके पास 96 ऑलरेडी हैं और हमें 98 माइनस करना है, तो कैसे करें, तो पहले तो 96 पूरा माइनस कर दो, तो बचेगा कितना 100। अब लेकिन हमें 98 करना था माइनस, तो अभी कितना और माइनस करना पड़ेगा 98 बनाने के लिए, तो 6 और 2 8 होते, 2 और कम कर दो, मतलब 98 भाई, यही तो बचेगा, ठीक है आपके पास। या फिर इसको ऐसे देख लो, ये इसका डबल लिखा है, आपको जैसे अंदाजा बैठ रहा है वैसे लगा लो, ठीक है। अब अपॉन में हो जाएगा कितना, 7 × 28, ठीक है।
अब ये इसका डबल है, ट्रिपल है, कितना है कितना नहीं है देख लो, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वही लिखा रहने दो जितना लिखा था आपके पास, ठीक है, वो भी चल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 4, 7 चौका 28। तो 4 से काट सकते हैं अपन लोग, इसको 4 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। 7 से काट सकते हैं, नहीं 2 से कट जाएगा सर, 2 से काट लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट लो। तो भाई ये 2 से कितने बार, 2 चौके 8, ठीक है, और 18 हो गया मतलब 9 बार, अपॉन में कितना हो गया 7 × 2। अब 7 7 49। अब 7 का आधा कितना होता है भाई साहब, 3.5 होता है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 3.5। तो कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कैसे बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम वैसे भी नहीं बना रहे हैं, इसका अगले पार्ट में और आगे के सवाल देखते चलिएगा, ठीक है। बैक टू बैक आपके पास पार्ट्स आते जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो टॉनिक के रूप में, हर वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। आज हमने 3 सवालों के माध्यम से 3 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हमने देख लिया बॉड मास के ऊपर, और भी अभी वीडियोज आएंगे, उन पर आप और कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।